So now let's begin with the soil profile. So first of all what we had talk about it कि soil is basically मिट्टी. अब soil जो है वो that is a very important thing and it is a natural resources only because ये हमें कौन provide करता है, nature provide करता है. अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोगों ने इसको बनाया, so it is not a man made, it is a natural process. So ये nature provide करता है, so that is why we can say कि soil is a natural process. तो अगर हम soil की बात करते हैं तो we had already talk about it कि soil हमारे लिए कितना ज़्यादा important है because वो हमें क्या क्या provide करता है. It provides us food, shelter and there are the n number of the things जो कि soil हमें provide करता है. तो we can say it is very hard to survive without a soil because जैसे हम फूड के बगैर नहीं रह सकते, तो फूड जो है वो कहाँ पर ग्रो होता है, वो सॉइल में ही तो ग्रो होता है. अब अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स जो है जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वाटर है, तो वो कहाँ से एब्जॉर्व कर रहा है, इट इज़ एब्जॉर्व थ्रू अ वाटर ओनली. सो अब हमने बात की है सॉइल प्रोफाइल की. तो सॉइल जो होता है दैट इज़ कम्पोज्ड ऑफ द डिस्टिंक्ट लेयर्स, कि सॉइल के अंदर भी जो है वो काफ़ी तरह की लेयर्स एग्जिस्ट करती है. तो हियर इज़ एन एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करेंगे टू सी कि कितना तरह के लेयर्स जो है वो सॉइल के अंदर अवेलेबल है. सो इट्स एक्टिविटी 9.2. टेक अ लिटिल सॉइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट. अब आपको क्या करना है, आपको कहीं से सॉइल लेनी है थोड़ी सी एंड आफ्टर दैट अगर उसके अंदर कुछ मोटे मोटे सॉइल का एक क्लम्प्स बन जाते हैं, मतलब इकट्ठे होके, तो आपको क्या करना है, आपको वो सॉइल जो है वो आराम से अपने हाथ की हेल्प से या किसी भी चीज़ की हेल्प से आपको वो बिल्कुल फाइन मतलब पाउडर फॉर्म में उसको करना है. आफ्टर दैट now take a glass tumbler 3/4 filled with the water and then add a handful of a soil to it. Now what you have to do, आपको एक ग्लास लेना है एंड आफ्टर दैट आपको उससे फिल करना है विद द वाटर. अब आप इसको वाटर से फिलअप कर दोगे 3/4. सो उसके बाद आप इसके अंदर क्या डाल दोगे, इसके अंदर आप सॉइल डाल दोगे. जब आप सॉइल डाल दोगे सो अब आपको क्या करना है, आपको उसको स्टिर करना है. दैट मीन्स आपको उसको घुमाना है विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ टेबल स्पून. वॉट यू कैन डू, आप उसे स्टिर करोगे अच्छे से एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, आपका जो सॉइल है दैट विल बी डिजॉल्व, वो डिजॉल्व हो जाएगा. नाउ लेट इट स्टेन अनडिस्टर्ब फॉर अ सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे. आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और उसके बाद क्या होगा, जब आप काफ़ी टाइम तक क्या करोगे, उस सॉइल को उस ग्लास टम्बलर के अंदर छोड़ दोगे, सो व्हाट विल हैपन, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर काफ़ी सारे लेयर्स वर फॉर्म्ड. अब ये लेयर्स व्हाट आर दीज, तो ये क्या है, ये सॉइल के लेयर्स है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू सी लेयर्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ डिफरेंट साइज. क्या आपको अलग अलग तरह की लेयर्स दिखी है जब आपने उसे क्या किया, अनसेट अनडिस्टर्ब इन द सेंस आपने उसको डिस्टर्ब नहीं किया और कुछ टाइम के लिए उस मिट्टी को ग्लास में जब आपने स्टिर किया था तो आपने रख दिया. सो व्हाट विल हैपन कि क्या आपको वहाँ पर लेयर्स दिखी है अलग अलग साइजेस की. सो यस, इट इज़ विजिबल टू अस. आफ्टर दैट ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर्स. तो अब आपको क्या करना है, आपको एक डायग्राम फॉर्म करना है और इन लेयर्स को दिखाना है. जैसे आप देख सकते हो नीचे ग्रेवल इज देयर, उसके ऊपर सैंड है, देन क्ले है, देन वाटर है और सबसे ऊपर क्या है, दैट इज अ ह्यूमस. आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन अ वाटर. कि क्या आपके जो वाटर था तो वहाँ पर क्या कोई रोटिंग लीव्स मतलब जो पत्ती वगैरह होती है या फिर एनिमल्स का क्या कोई वहाँ पर डेड वगैरह पार्टिकल्स आपको दिख रहा है. सो यस, इट इज़ विजिबल. आप यहाँ पर देख सकते हो ह्यूमस इज प्रेजेंट. सो द रोटिंग डेड मैटर इन अ सॉइल. तो जो रोटिंग डेड मैटर्स होते हैं सॉइल के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ह्यूमस. और अगर आपको याद हो तो फॉरेस्ट के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था बेसिकली, कि फॉरेस्ट के अंदर जो है वो ह्यूमस अवेलेबल होता है. दैट इज़ वाई वहाँ का जो जंगल होता है कितना घना होता है और उसका ग्रोथ कितना अच्छा होता है. सो इन द अनदर सेंस व्हाट वी कैन से कि ह्यूमस जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है टू अ सॉइल. अगर उसके अंदर अच्छा न्यूट्रिएंट वैल्यू है तो वहाँ पर प्लांट्स जो है वो अच्छे से ग्रो करते हैं. आफ्टर दैट you probably know that the soil is formed by the breaking down of a rocks by the action of a wind, water and climate. This process is known as weathering. So now if we will talk about कि ये जो soil है, we are aware about it, this is a natural resources. अब ये जो natural resources होती है तो soil हमें कैसे formed होती है, basically कैसे हमें मिलती है.
तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। अब वेदरिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, आपका जो सॉइल होता है बेसिकली ये जो रॉक्स होते हैं, जो बड़े बड़े चट्टान टाइप में बहुत बड़े बड़े जो पहाड़ों पर चट्टानें मिलती है, क्या होता है उसमें, वो विंड, वाटर और क्लाइमेट की हेल्प से वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते हैं, मतलब टूटते हैं धीरे धीरे। और उस प्रोसेस से आपको क्या मिलता है, अल्टीमेटली आप वो इतना ज़्यादा टूट जाते हैं धीरे 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 कि वो अल्टीमेटली सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। सो द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग। अब जो ये नेचर होता है ऑफ एनी सॉइल दैट डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोन्स ऑन इट। तो अगर हम बात करते हैं कि सारी जो सॉइल्स होती है क्या वो बिल्कुल सेम होती है, क्या उनका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, सो नो, कि ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि जो आपका सॉइल है वो किस पे डिपेंड करता है, कि उसका जो पेरेंट रॉक है, मतलब जिस रॉक से वो सॉइल फॉर्म हुई है वो कहाँ का है या फिर वो कौन सा है, उसके ऊपर आपका सॉइल का जो टेक्सचर है वो डिपेंड करता है। और अलग अलग सॉइल्स में अलग अलग तरह के क्रॉप्स जो है वो क्या होते हैं, उगते हैं। सो ऐसा नहीं है कि अगर आप बात करते हो कि अगर कोई नॉर्थ में वेजिटेशन अच्छा है, दैट मीन्स फार्मिंग अच्छी हो रही है किसी क्रॉप्स की, तो वो साउथ में भी हो, बिकॉज वहाँ का जो टेक्सचर है सॉइल का वो डिफरेंट हो सकता है। After that, a vertical section through different layer of the soil is called as the soil profile. So what will happen, अगर आप क्या देखते हो, आप इसका vertical section देखते हो, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। तो ये जो आप यहाँ देख सकते हो ना, डिफरेंट लेयर है सॉइल्स की, सो इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं जब हम इसको वर्टिकली देखते हैं, दैट इज़ नोन एज द सॉइल प्रोफाइल। एंड ईच लेयर्स डिफर इन अ फील एंड टेक्सचर। और अगर आप देख सकते हो, सो इट इज़ विजिबल टू यू कि इन लेयर्स का ये सारी जो है ये बेसिकली व्हाट आर दीज वर द लेयर्स ऑफ अ सॉइल। अब ये जो सॉइल की लेयर्स है इनका अलग अलग टेक्सचर होता है, कलर है, डेप्थ है, केमिकल कंपोजिशन है, मतलब इन अ वन वे और द अनदर वे ये एक दूसरे से डिफर करती है। दीज लेयर्स आर रेफर टू एज अ हॉरिजन, और इसी लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द हॉरिजन। अब हॉरिजन कैसे हम बोल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो, दिस इज द नेचुरल सॉइल प्रोफाइल। अब इसमें क्या है, सबसे नीचे क्या होते हैं, बेड रॉक्स वर देयर, फिर सी हॉरिजन होता है, फिर बी हॉरिजन होता है, एंड देन ए हॉरिजन होता है। So we usually see the top surface of the soil, not the layers below it. So basically अगर हम बात करते हैं, हम ऊपर से क्या देखते हैं, अगर कोई प्लांट है इन केस कहीं पर वो कल्टीवेट हो रहा है, सो व्हाट विल हैपन, हम क्या देखते हैं, हम सिर्फ ऊपर ऊपर का जो मिट्टी होता है, ऊपर का जो लेयर है बेसिकली सॉइल का, हम सिर्फ वही देखते हैं, क्योंकि हम अंदर तो नहीं जा सकते कि सॉइल के अंदर एक्चुअल में इतने प्रोफाइल से या फिर इतनी लेयर से, तो दैट इज़ नॉट विजिबल टू अस। सो वॉट वी हैड टू सी कि हम सिर्फ ऊपर का जो लेयर होता है हमें सिर्फ वही विजिबल होता है। एंड इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ अ रिसेंटली डग डिच, वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल। बट क्या होगा अगर हम इसको काफ़ी सारा डिग करते, दैट मीन्स कहीं पर लंबा सा गड्ढा खोदते हैं, सो वुड वी कैन सी ये चीज़ें जो है ये हमें विजिबल हो सकती है। So, such a view enable us to observe the soil profile at that place. So, अगर हमें क्या करना है, हमें soil profile एक्चुअल में चेक करनी है, हमें layers देखनी है एक तरीके से। So, what we can do, हम ये बेसिकली डग कर सकते हैं बेसिकली अपना जो मिट्टी है उसको। And soil profile can also be seen while digging a well or laying द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। और हम कहाँ पर सॉइल प्रोफाइल को और बेसिकली देख सकते हैं, तो क्या होता है कि जब कोई वेल है, बेसिकली आप क्या करते हो, जब वेल वगैरह लगाते हैं तो काफ़ी अंदर तक उसको खोदा जाता है, देन ओनली हम वाटर तक रीच कर पाते हैं। इन अ सिमिलर मैनर अगर कोई भी क्या हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है या फिर कोई बिल्डिंग्स बन रही है, सो व्हाट विल हैपन, उसकी जो नींव खोदी जाती है तो वो कहाँ होती है, दैट इज़ ऑल्सो अंडर अ सॉइल ओनली। तो वो काफ़ी नीचे तक जब हम उसे खोदते हैं, सो वहाँ से हमें सॉइल प्रोफाइल जो है विजिबल हो सकती है। आफ्टर दैट इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ अ रोड, ऑन अ हिल और ऑन अ स्टीप रिवर्स बैंक। और हम कहाँ कहाँ से सॉइल प्रोफाइल्स को देख सकते हैं, रोड की साइड से देख सकते हैं, और जो स्टीप रिवर बैंक से वहाँ से भी हमें विजिबल होता है क्या चीज़, सॉइल प्रोफाइल। सो अब हम सॉइल प्रोफाइल की बात करते हैं।
The uppermost horizon is generally dark in a color as it is rich in a humus and minerals. तो इसका जो अपर लेयर है दैट मीन्स ये जो अपर होरिजन है ए होरिजन है ये क्या होता है, ये एक तो डार्क कलर का होता है एंड सेकेंड थिंग इज ये रिच होता है ह्यूमस और मिनरल्स में. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट कि ह्यूमस और मिनरल्स में अगर वो एनरिच है दैट मीन्स वो आपके प्लांट्स को जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करेंगे और प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है. द ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल. अब ये ह्यूमस क्या करता है, ये आपके सॉइल को फर्टाइल करता है और प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स जो कि ग्रोइंग प्लांट्स को ज़रूरी होता है. दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर. अब ये जो सॉइल है बेसिकली ये सॉइल का ये जो लेयर है दैट मीन्स ए होरिजन ये क्या होता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है, पोरस होता है, मतलब पोर्स फॉर द एयर एंड इट कैन रिटेन अ मोर वाटर. ये ज़्यादा वाटर को रिटेन कर सकता है, इट हैज़ अ मोर रिटेन कैपेसिटी. सो इट इज़ कॉल्ड एज द टॉप सॉइल और द ए होरिजन. तो हम इसको टॉप सॉइल भी कह सकते हैं बिकॉज ये टॉप पर होता है, या फिर हम इसे ए होरिजन भी कहते हैं. दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर अ मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. और ये जो ए होरिजन होता है ये काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, ये एक शेल्टर है, उनका घर होता है. मतलब जो वॉर्म्स होते हैं, रोडेंट्स है दैट मीन्स जो चूहे होते हैं, मॉल्स है, बीटल्स है, ये क्या करते हैं, ये ए होरिजन का जो लेयर होता है ये वहीं पर रहते हैं, ये उनका घर है. The roots of small plants are embedded entirely in the top soil. और जो आपके छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, मतलब अगर हम ट्रीज़ की ना बात करें, हम प्लांट्स की बात करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, उनकी जो जड़ें होती है, जो उनकी रूट्स होती है, वो भी कहाँ पर रहती है, वो भी ए होरिजन मतलब जो टॉप मोस्ट लेयर है वहीं पर वो एग्जिस्ट करती है. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं दैट इज़ द बी होरिजन. तो जो नेक्स्ट लेयर होता है वो क्या है, दैट इज़ द लेसर अमाउंट ऑफ अ ह्यूमस बट मोर ऑफ अ मिनरल्स. तो जो आपका सेकेंड लेयर है दैट मीन्स द बी होरिजन. अब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर जो ह्यूमस है बेसिकली वो तो कम होगा बट मिनरल्स जो है वो अच्छे खासे वहाँ पर मिल जाएंगे. और ये जो लेयर होता है ये जनरली क्या होता है, ये हार्डर होता है और मोर कॉम्पैक्ट होता है. मतलब एक दूसरे से बहुत ही कस के एक तरीके से ये रहते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं. इसके अंदर पोरस जो कैपेसिटी थी, जैसे हमने देखा था कि जो ए होरिजन था वो काफ़ी पोरस था बट जो बी होरिजन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द बी होरिजन. बी होरिजन जो है ये हम कह सकते हैं दैट इज़ द सेकेंड लेयर या फिर ये मिडल लेयर होती है. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं सी होरिजन की, तो सी होरिजन इज़ द थर्ड लेयर. ये थर्ड लेयर होती है सॉइल प्रोफाइल की और विच इज़ मेड अप ऑफ अ स्मॉल लम्प्स ऑफ अ रॉक्स विद द क्रैक्स एंड क्रिविसेस. और ये जो छोटे छोटे आपके लम्प्स होते हैं, जो क्रैक्स और क्रिविसेस मतलब छोटे छोटे जो पत्थर टाइप में होते हैं, ये वहाँ पर एग्जिस्ट करता है. एंड बिलो दिस लेयर इज़ अ बेड रॉक. तो हम कह सकते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये क्या है, ये बहुत ही छोटे छोटे लम्प्स है बेसिकली रॉक्स के, कहते हैं ना छोटे छोटे जो पत्थर्स होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, वो सी होरिजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. और इससे नीचे जो है दैट इज़ द बेड रॉक. अब बेड रॉक जो होता है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ही मुश्किल होता है कि हम इसे डिग कर सके विद अ स्पेड. तो स्पेड क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम डिगिंग की हेल्प करता है. तो जब आप ऊपर से डिग करना स्टार्ट करते हो सो इट इज़ ईजी टू डिग. फिर यहाँ पर भी ये थोड़ा ईजी होता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और आपका जो बेड रॉक्स है यहाँ पर डिग करना इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, आप नहीं कर पाओगे.